Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are doing great and I hope you all are happy, healthy and fine. Welcome back to your science class. So in previous class हमने अपने चैप्टर नंबर 4 को कम्प्लीटली कवर कर लिया था and I hope कि आपने उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा. Now in today's class we are going to deal with our next chapter which is chapter number 5 and the title of the chapter is reproduction in animals, right? So बच्चों आज के चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि एनिमल्स में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. सो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की. सो लिविंग थिंग्स डू नॉट लिव फॉर एवर, राइट? जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो हमेशा के लिए नहीं रहते हैं, इमोर्टल नहीं होते हैं. दे डाई आफ्टर कंप्लीटिंग देयर लाइफ स्पैन. जैसे ही उनकी लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद उनकी डेथ भी हो जाती है. दैट इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, राइट? फॉर लाइफ टू बी कंटिन्यू लिविंग थिंग्स मस्ट प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड. अगर हम चाहते हैं कि जो लाइफ है वो कंटिन्यू रहे, लाइफ जो है वो चलती ही रहे, तो जो लिविंग थिंग्स है उनको क्या करना पड़ेगा? उनको अपने ही जैसे कुछ काइंड को रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, राइट? द प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग्स रिप्रोड्यूस और प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन. सो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि जो लिविंग बीइंग्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपने ही जैसे अपने ही काइंड के लोगों को क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं या फिर प्रोड्यूस करते हैं. सो बच्चों उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं. द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज नॉट सिमिलर इन ऑल द लिविंग बीइंग्स. अब जो प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का वो सारे लिविंग बीइंग में सेम नहीं होता है, राइट? कैसे सेम नहीं होता? किसी में आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, किसी में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है. तो रिप्रोडक्शन के भी क्या है बच्चों? टाइप्स है जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं. एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन 2 डिफरेंट वेज. जो एनिमल्स होते हैं वो 2 अलग अलग वेज में रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट? कैसे? सम गिव बर्थ टू यंग वंस. कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि बर्थ देते हैं यंग वंस को, जबकि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि ले करते हैं एग्स को. लेटर जो यंग वंस होते हैं वो हैच आउट होते हैं फ्रॉम दीज एग्स. जितने भी आपके ह्यूमंस हैं, कैट्स हैं, काउज हैं, ये सारे ही बच्चों बर्थ देते हैं यंग वंस को. लेकिन जो फ्रॉग होते हैं, हेंस होते हैं, स्नेक होते हैं, राइट, ये अंडे देते हैं जिसमें से बेबीज निकल के हैच होते हैं, राइट? नाउ इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट methods of reproduction in animals. So in this chapter हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम different modes of reproduction को पढ़ने वाले हैं जो भी आपको animals में होते हुए दिखते हैं. So बच्चों यहाँ पे आपको न्यू टर्म्स गिवन है. आपको क्या करना है? आपको एक बार इन टर्म्स को पढ़ना है कि उनके मीनिंग्स कौन कौन से हैं, बिकॉज इन टर्म्स का हम पूरे चैप्टर में यूज करने वाले हैं, राइट? So let's start with the chapter. On this earth, no living beings live forever. जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस पूरे हमारे अर्थ में कोई भी लिविंग बीइंग फॉरएवर के लिए नहीं रहता है, राइट? एक टाइम होता है, एक लाइफ स्पैन होता है, और जैसे वो लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जो लिविंग थिंग्स हैं वो उनकी डेथ हो जाती है. एंड इसी तरीके से हमारा जो लाइफ साइकिल है वो चलता रहता है. फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, हर एक लिविंग बीइंग को क्या करना पड़ेगा? हर एक लिविंग बीइंग को प्रोड्यूस करना पड़ेगा या फिर छोड़ना पड़ेगा वन ऑफ इट्स काइंड को. अदरवाइज जो काइंड है या फिर जो रेस है वो डाई हो जाएगी. एंड द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस. और बच्चों ऐसा प्रोसेस जिसमें कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने ही जैसे छोटे वाले को, विच मीन्स कि यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं अपने ही जैसे काइंड के, उनको हम रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं. एवरी लिविंग बीइंग हैज द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस. हर एक लिविंग बीइंग के पास एक एबिलिटी होती है जिससे कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. एंड दीज प्रोसेसेस आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और ये रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो काफी ज्यादा एसेंशियल होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए. इफ वन ऑफ देम वर टू स्टॉप वर्किंग द ऑर्गेनिज्म वुड डाई. अगर हम क्या ना करें, अगर हम रिप्रोड्यूस ना करें, प्रोड्यूस ना करें, सो होगा क्या कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी क्या है रेस है, वो डाई हो जाएगी. यू हैव ऑलरेडी लर्न इन प्रीवियस क्लासेस अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. सो आपने पहले के चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ा हुआ है. सो इन दिस चैप्टर हम लर्न करने वाले हैं कि एनिमल्स में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, राइट? सो बच्चों सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है दैट इज रिप्रोडक्शन. सो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन मीन्स टू रिप्रोड्यूस और टू प्रोड्यूस, राइट? सो रिप्रोडक्शन में हम क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं मोर ऑफ द सेम काइंड.
टू परपेचुएट टू स्पीशीज, राइट। हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली जो हमारे जैसे ही काइंड है, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जो कैट होता है, कैट के जो यंग वंस होते हैं वो किटन्स होते हैं, राइट। और वो जो किटन्स होते हैं वो कैट से सिमिलर होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है उसका मतलब भी क्या है कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं अपने ही जैसे काइंड को, अपनी ही जैसी स्पीशीज को। उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल्स बाय एग्जिस्टिंग वंस to increase the community is known as reproduction। अब वो फिनोमिना जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं न्यू इंडिविजुअल्स को बाय द एग्जिस्टिंग वन। और कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं और अपने ही जैसे कम्युनिटी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, उसको हम रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। विदाउट रिप्रोडक्शन अ स्पीशीज वुड अल्टीमेटली डाई आउट। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो कोई भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज जो है वो डाई हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कैट्स अपने किटन्स देना छोड़ दे तो कैट विल ऑटोमेटिकली डाई, है ना। कैट की जैसी लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगी तो जो कैट का अमाउंट है या फिर जो नंबर है वो भी डिक्रीज होता चला जाएगा और जो कैट है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। सो रिप्रोडक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपनी जैसी स्पीशीज को आगे बढ़ाने के लिए इन द फ्यूचर जनरेशन। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन क्या है बच्चों, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसपे जो भी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्रिएट करते हैं नए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को। एवरी एग्जिस्टिंग प्लांट, एवरी एग्जिस्टिंग एनिमल और जो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिजल्ट होते हैं रिप्रोडक्शन के। सो रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है लाइफ का, राइट। सो अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि मेथड्स कौन कौन से होते हैं रिप्रोडक्शन के। So do all living things reproduce in the same manner? क्या आपको लगता है कि जितने भी हमारे क्या हैं लिविंग थिंग्स हैं वो सेम मैनर में रिप्रोड्यूस करते होंगे? नो, सबके में रिप्रोडक्शन जो होता है वो आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलता है, राइट। ऑल द लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस इन वन वे टू द अदर्स। जो हमारे क्या होते हैं बच्चों, लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं अलग अलग मैनर में। सो देयर आर सेवरल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द नेचर। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पूरे नेचर में बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं जिनसे कि हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। नाउ हियर आर सम पॉइंट जो कि आपको दिए हुए हैं, जैसे कि कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि अपने ही जैसे यंग वन को बर्थ देते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल डॉग्स। कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि एग्स को प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद ये जो एग्स होते हैं वो बाद में हैच हो जाते हैं और अपने ही जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम हाइड्रा की बात करते हैं तो वो जो ऑफस्प्रिंग होता है वो ग्रोज आउट होता है ऑफ द पेरेंट्स बॉडी, राइट। वैसे जो एमीबा है बच्चों वो क्या हो जाता है, वो सिंपली स्प्लिट हो जाता है टू पार्ट के अंदर और वो जो दोनों ही पार्ट होते हैं वो इंडिविजुअली ग्रो करते हैं। सो आपने यहाँ पे देखा कि जो रिप्रोडक्शन है उसके स्टाइल्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो हम देखने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मोड्स होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो अपने ही जैसे यंग वन को बर्थ देते हैं। बाय द टाइम ये जो यंग वंस होते हैं वो ग्रो होते हैं, वो मेच्योर हो जाते हैं एंड फाइनली वो ओल्ड हो जाते हैं और डाई भी हो जाते हैं, राइट। इसी तरीके से हमारी जो लाइफ साइकिल है वो अल्टीमेटली चलती ही रहती है। ये जो साइकिल है बच्चों वो ऐसे ही चलती रहती है इसी मैनर में। एंड इन द सेम मैनर जो एनिमल्स होते हैं वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं और बर्थ देते हैं अपने ही जैसे यंग वन को और इंश्योर भी करते हैं कि उनकी जो स्पीशीज है वो कंटिन्यू रहे एंड एग्जिस्ट करे अर्थ पे, राइट। यू मस्ट हैव सीन द यंग वंस ऑफ वेरियस एनिमल्स बीइंग बोर्न। अब बच्चों आपने देखा होगा कि बहुत सारे एनिमल्स क्या करते हैं, बच्चे देते हैं, राइट, रिप्रोड्यूस करते हैं। सो कैन यू टेल हाउ चिक्स एंड कैटरपिलर्स आर बोर्न? क्या बता सकते हो मुझे कि जो चिक्स होते हैं और जो कैटरपिलर्स होते हैं वो कैसे बोर्न होते हैं? सो हाउ किटन्स एंड पपीज बोर्न? क्या आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि जो किटन्स होते हैं, जो पपीज होते हैं वो कैसे बोर्न होते हैं? एंड डू यू थिंक दैट ये जो यंग वंस हैं वो सेम ही दिखते हैं बिफोर दे वर बोर्न एज दे डू नाउ? सो लेट अस फाइंड, सही। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं कि कैसे ये जो सारे एनिमल्स हैं उनका जो रिप्रोडक्टिव पैटर्न है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर्स गिवन है, कैट विद इट्स किटन, newborn baby bird, newborn baby hen, right? So just as in plants there are two modes by which animals reproduce। जैसे कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट में भी दो मोड होते हैं रिप्रोडक्शन के, वैसे ही जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के पास भी दो ही मोड होते हैं रिप्रोडक्शन के। द फर्स्ट वन इज योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
एंड द सेकंड वन इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। सो आपके पास एक सेक्सुअल है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अगेन यहाँ पे आपको एक टेबल गिवन है और इस टेबल में आपको क्या बताया गया है, ये आपके एनिमल्स हैं और ये उनके यंग वंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो ह्यूमन का यंग वन होता है उसको हम बेबी बोलते हैं, जो कैट का यंग वन होता है उसको हम किटन बोलते हैं, सिमिलरली डॉग का होता है पपी, बटरफ्लाई का होता है कैटरपिलर, हेन का होता है चिक, काउ का होता है काफ एंड फ्रॉग का होता है टेडपोल, राइट। ये क्या है बच्चों, इनके यंग वंस है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। मोस्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू अकर हमें क्या चाहिए, दो पेरेंट्स चाहिए, एक मेल होना चाहिए, दूसरा फीमेल होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट होती है फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ ईच पेरेंट ऑर्गेनिजम्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल नोन एज गैमेट। अब होता क्या है कि जो दोनों ही पेरेंट्स हैं, एक मेल और अदर फीमेल, राइट, जब ये दोनों क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में, तो उसकी वजह से एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रोड्यूस होता है और उस स्पेशल टाइप ऑफ सेल को हम बोलते हैं गैमेट, राइट। अब बच्चों, ये जो गैमेट्स होते हैं ये किससे डिराइव हुए हैं, ये दोनों ही पेरेंट्स के फ्यूजन से डिराइव हुए हैं। एंड ये जो प्रोसेस है ऑफ फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, और यू कैन से टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। सो फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है कि दो टाइप के गैमेट्स आपस में फ्यूज हो रहे हैं, उसको हमने क्या बोला, फर्टिलाइजेशन बोला। नाउ अ सिंगल सेल इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों होगा क्या कि जब हमारे दो टाइप के गैमेट्स फ्यूज होंगे, वो प्रोसेस तो हमारा फर्टिलाइजेशन है, लेकिन फर्टिलाइजेशन की वजह से हुआ क्या कि एक सिंगल सेल फॉर्म्ड हुआ, राइट। उस सिंगल सेल को हम क्या बोलेंगे कि वो रिजल्ट है हमारे फर्टिलाइजेशन का। एंड ये जो सेल होता है इसको हम जाइगोट के नाम से जानते हैं। नाउ ये जो जाइगोट होता है इसके फीचर्स होते हैं जो कि पेरेंट्स से काफी ज्यादा मिलते हैं। एंड ये जो जाइगोट होता है वो डेवलप होता है इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। नाउ ये जो टाइप की रिप्रोडक्शन होती है बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो बच्चों, ये जो हमारा टाइप का रिप्रोडक्शन है जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें दो टाइप के गैमेट्स थे, आपस में फ्यूज हुए, फर्टिलाइजेशन हुआ, एक स्पेशल सिंगल सेल बनाया जिसका नाम था जाइगोट। सो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। सो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक मेल और एक फीमेल। Now coming to sexual reproduction in animals, right? So in animals also जो males और females होते हैं उनके different reproductive part होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो अलग अलग organs होते हैं। Like plant जो reproductive part होते हैं animals में वो भी produce करते हैं gametes को and fuse होते हैं ताकि वो zygote को form कर पाए। जो male parent होते हैं वो produce करते हैं sperm को, एंड जो फीमेल पेरेंट होती हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एग को या फिर ओवम को। सो बच्चों, जब स्पर्म एंड ओवम आपस में फ्यूज होते हैं तो वो थर्ड सेल को फॉर्म करते हैं और उस थर्ड सेल का नाम क्या है, जाइगोट। नाउ ये जो प्रोसेस है जिसमें फ्यूजन हो रहा है स्पर्म का एंड ओवम का, इसी को हम फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। और जाइगोट क्या है बच्चों, जाइगोट हमारा फर्स्ट सेल होता है ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म। उसके बाद ये जो फर्स्ट सेल होता है इसमें आपको ढेर सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको न्यू ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है। नाउ इन एनिमल्स जैसे कि फिश, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फ्रॉग्स, ह्यूमंस एंड इंडिविजुअल, ये क्या करते हैं, दे कैरी ओनली वन काइंड ऑफ गैमेट। या तो वो स्पर्म होगा इन द मेल और दूसरा या तो ओवम होगा इन द फीमेल। हाउएवर कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि दोनों ही मेल और फीमेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं सेम इंडिविजुअल में, राइट। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हर्माफ्रोडाइट। नाउ ये जो अर्थवॉर्म्स होते हैं, लीचेस होते हैं, ये आपके इसके एग्जाम्पल होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ईच अर्थवॉर्म या फिर लीच, उनके पास दोनों ही मेल एंड फीमेल होते हैं। सो यहाँ पे आपको पिक्चर्स भी गिवन है जैसे कि फ्रॉग, फिश, लीच एंड बर्ड, राइट। Then we have viviparous and oviparous animals. So we have learned that some animals give birth to young ones. So हमने ये learn किया है कि कुछ animals क्या करते हैं, अपने ही जैसे young ones को birth देते हैं, जबकि कुछ animals ऐसे भी होते हैं जो कि अंडे देते हैं and बाद में develop हो जाते हैं young ones के अंदर। So बच्चों, ऐसे animals जो कि बर्थ देते हैं यंग वंस को, उनको हम विविपेरस एनिमल्स बोलते हैं, जैसे कि कैट, डॉग, काउ,
मैन, एलिफेंट, मॉन्की, ये सारे क्या करते हैं बच्चों, अपने ही जैसे यंग वंस को बर्थ देते हैं. सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज विविपेरस एनिमल्स. जबकि वो एनिमल्स जो कि अंडे देते हैं, राइट, ले करते हैं एग्स को, फिर वही एग्स बाद में हैच हो जाते हैं, राइट, उसी में से फिर न्यू ऑर्गेनिज्म निकलता है. तो उनको हम बोलते हैं ओविपेरस एनिमल्स. और इसमें कौन कौन से एनिमल्स इंक्लूड होते हैं? फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक्स, टर्टल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा. ये सारे ही बच्चों आपके क्या करते हैं, ले करते हैं एग्स को, राइट. सो हियर इज द पिक्चर. यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये है hen विद एग, ये है टर्टल विद एग, ये है स्नेक विद एग्स, राइट, ये है काउ विद काफ. क्योंकि ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं अपने ही जैसे यंग वंस को. और ये है बच्चों एलिफेंट विद किड. Now, the following activities will help you to understand better and differentiate between viviparous and oviparous animals. So, यहाँ पे आपको एक छोटी सी एक्टिविटी गिवन है. जब आप इस एक्टिविटी को करेंगे तो आप बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ओविपेरस एंड विविपेरस में डिफरेंस क्या है, राइट. सो आपको क्या करना है, इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है. Now coming to reproduction in oviparous animals. तो बच्चों अब हम देखने वाले हैं कि जो भी oviparous animals होते हैं उनमें हमें reproduction कैसे देखने को मिलता है, reproduction कैसे होता है. So all eggs laying animals, उनको हम oviparous animals बोलते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी animals क्या करते हैं बच्चों, अंडे देते हैं, राइट, ले करते हैं eggs को, उनको हम oviparous animals के नाम से जानते हैं. अब इसके एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको बताए थे, insect, frog, snake, टर्टल, बर्ड, वॉर्म्स, फिश, ये सारे ही आपके ओविपेरस एनिमल्स होते हैं. सो वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द लाइफ साइकिल इन सम ऑफ द एनिमल्स. हमने ऑलरेडी बहुत सारे लाइफ साइकिल को पढ़ा भी है. आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी लाइफ साइकिल ऑफ टेडपॉल, फ्रॉग, ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी, राइट. सो वी मे रिकैप्चुलेट द लाइफ साइकिल ऑफ द बटरफ्लाई. सो हम क्या करने वाले हैं आज हम फिर से बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल को देखने वाले हैं. सो सम अदर इंसेक्ट जैसे कि हाउस फ्लाई, सिल्क वॉर्म, बटरफ्लाई, इन सभी में ही बच्चों आपको 4 स्टेजेस देखने को मिलते हैं इनकी लाइफ साइकिल में, राइट. इन बटरफ्लाई जो मेल और फीमेल होते हैं वो सेपरेट होते हैं, वो अलग अलग होते हैं. एंड जो फीमेल होती है वो ले करती है एग्स को. सो बिफोर लेइंग द एग्स, जो एग्स होते हैं वो फर्टिलाइज होते हैं विद इन द बॉडी ऑफ मदर, विच मीन्स कि फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है एग्स का विद द स्पर्म. और ये स्पर्म किसका होता है, फादर का होता है, या फिर आप बोल सकते हो मेल बटरफ्लाई का होता है. एंड जो एग्स होते हैं दे आर लेड आर एक्चुअली जाइगोट्स. सो बच्चों जो भी वो अंडे देते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, जाइगोट होते हैं, राइट. Now coming to fertilization in insect is internal. So बच्चों जो fertilized eggs होते हैं उनकी वजह से क्या होता है कि राइज होता है लार्वे का, जिसको हम कैटरपिलर के नाम से भी जानते हैं. फिर वो प्यूपा बनते हैं, फिर उसके बाद वो अडल्ट बनते हैं, राइट. सो यहाँ पे आपको पूरा लाइफ साइकिल दिया हुआ है कि सबसे पहले तो एग्स थे, राइट, और ये एग्स क्या है बच्चों, आपके जाइगोट है. उसके बाद ये लार्वा बन गए, लार्वा से प्यूपा बने, एंड प्यूपा से अडल्ट बन गए, राइट. सो रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल इन अ बटरफ्लाई एंड मॉस्किटो इज द सेम. अगर हम रिप्रोडक्शन देखते हैं बटरफ्लाई की या फिर मॉस्किटो की तो दोनों ही आपको सेम देखने को मिलते हैं. सो स्टडी द स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्किटो इन द पिक्चर गिवन बिलो. सो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे स्टेजेस देखने वाले हैं, राइट, लाइफ साइकिल के, जो कि यहाँ पे आपको गिवन है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको पिक्चर्स में गिवन है, दिस इज द डेवलपमेंट इन द मॉस्किटो, कि मॉस्किटो कैसे डेवलप होता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले तो आपको एग्स देखने को मिलेंगे, एग से बनेगा वो लार्वा, लार्वा से बनेगा वो प्यूपा, फिर प्यूपा से क्या बन जाएगा, अडल्ट, जो उसके फीचर्स है वो एमर्ज होने लग जाएंगे, एंड फाइनली वो अडल्ट मॉस्किटो बन जाएगा. सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्किटो, राइट. सो इन मॉस्किटो होता क्या है कि जब एग हैच हो जाते हैं एंड अ वर्म लाइक लार्वा कम्स आउट, राइट. जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग क्या हो जाएंगे, एग हैच हो जाएंगे, एग ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद उसके अंदर से क्या निकलेगा, लार्वा निकलेगा. एंड इन अबाउट 2 वीक्स ये चेंज हो जाता है और ये फॉर्म हो जाता है प्यूपा के अंदर. नाउ बच्चों ये जो प्यूपा होता है, प्यूपा का शेप कैसा होता है, बिल्कुल कॉमा की तरह होता है. एंड ये जो प्यूपा है वो फर्दर चेंज हो जाता है मॉस्किटो के अंदर इनसाइड द केस. एंड इन अबाउट अ वीक आपको एक बड़ा सा मॉस्किटो विगल करते हुए दिखेगा इन दिस केस, राइट. नाउ कमिंग टू रिप्रोडक्शन इन द टोड एंड द फ्रॉग. सो अब हम देखने वाले हैं कि फ्रॉग में आपको कैसे रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है. सो बच्चों जो भी आपके टोड्स हैं या फिर फ्रॉग्स हैं वो कॉमनली आपको कहाँ देखने को मिलते हैं,
पॉन्ड में देखने को मिलते हैं अर्ली रेन्स के टाइम पे। नाउ इन द रेनी सीजन और द बिगिनिंग ऑफ विंटर जो मेल फ्रॉग्स होते हैं वो क्लाइंब करते हैं ऑन द बैक ऑफ बिग एंड फेयर फीमेल। तो बच्चों जो बड़ी बड़ी फीमेल फ्रॉग होती हैं, फेयर फीमेल फ्रॉग होती हैं, तो मेल फ्रॉग क्या करते हैं, उनके बैक पे क्लाइंब करते हैं। और कब करते हैं, या तो विंटर सीजन में या फिर आप बोल सकते हो रेनी सीजन में। एंड ये जो फीमेल होती है वो फैट होती हैं विद हर बेली फुल ऑफ एग्स, और उनका जो पूरा बेली होता है वो एग से भरा होता है। सो बोथ द मेल एंड फीमेल फ्रॉग्स वो स्विम करते हैं अराउंड इन अ पॉन्ड फॉर सम टाइम। उसके बाद क्या होता है, दे कम नियर द शोर, धीरे धीरे वो किनारे की तरफ आने लग जाते हैं। एंड वहीं पे जो फीमेल होती है वो स्टार्ट कर देती है एग्स को ले करना, राइट। और ये एग्स क्या होते हैं बच्चों, ओवा होते हैं। एज द बिग मासेस ऑफ एग्स, जैसे ही क्या देखा कि जो बड़े बड़े मासेस है एग के वो एमर्ज हो रहे हैं फ्रॉम द बॉडी ऑफ द फीमेल। जो मेल वाला है, जो मेल क्या है बच्चों, फ्रॉग है, वो क्या कर देता है, वो अपने स्पर्म को शेड कर देता है ओवर दी एग्स। नाउ ये जो स्पर्म होते हैं वो स्विम करते हैं टू दी एग्स, एंड एक स्पर्म क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है एक एग के साथ, विच मीन्स एक ओवम के साथ। नाउ यहाँ पे भी क्या हुआ बच्चों, फ्यूजन ही हमें देखने को मिल रहा है स्पर्म का एक एग के साथ, जिसको हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। नाउ जो प्रोडक्ट होता है फर्टिलाइजेशन का, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो होता है जाइगोट। तो जाइगोट यहाँ पे बन जाता है। एंड आपको ये याद रखना है कि जो फ्रॉग का फर्टिलाइजेशन होता है वो आपको वाटर में देखने को मिलता है, विच मीन्स कि पानी में होता है। नाउ ये जो फर्टिलाइज एग होते हैं फ्रॉम द फ्रॉग, ये एनक्लोज होते हैं बहुत ही थिक जेली में। एंड जो होल मास ऑफ जाइगोट होता है इनर जेली, उसको हम स्पॉन के नाम से जानते हैं। नाउ आपको क्या करना है, ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू द अडल्ट स्टेज। जैसे कि हमने क्या देखा ऊपर, मॉस्किटो का पूरा लाइफ साइकिल देखा था, वैसे यहाँ पे आपको फ्रॉग का पूरा लाइफ साइकिल दिया हुआ है। सो वी फाइंड आउट दैट दीज आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। हमें क्या देखने को मिलता है कि जो फ्रॉग्स होते हैं उसमें हमें लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस देखने को मिलती है, राइट। और वो स्टेजेस कौन कौन से हैं, जैसे कि एग्स जो कि जाइगोट है, लार्वा जो कि टेडपोल है, एंड देन उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है अडल्ट के अंदर। नाउ बच्चों जो टेडपोल स्टेज होता है फ्रॉग में, वो काफी ज्यादा इंटरमीडिएट स्टेज होता है फ्रॉम एक्वेटिक टू लैंड हैबिटेट। कैसे, क्योंकि जो टेडपोल्स होते हैं उनके पास गिल्स होते हैं ब्रीदिंग के लिए अंडर दी वाटर, एंड उनके पास टेल भी होती है ताकि वो वाटर में स्विम कर पाए। लेकिन जो आपने देखा होगा जो एडल्ट फ्रॉग्स होते हैं उनके पास लंग्स होते हैं फॉर ब्रीदिंग इन एयर, राइट। सो हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो लार्वा और अडल्ट फ्रॉग के क्या है स्ट्रक्चर्स हैं वो भी चेंज हुए हैं, राइट। पहले उसके पास फिन्स थे, गिल्स थे, टेल भी थी, राइट। लेकिन जो अडल्ट फ्रॉग है उसके पास क्या है, अब लंग्स है ताकि वो एयर को ब्रीद इन कर पाए। सो बच्चों यहाँ पे आपको फिगर भी गिवन है। इस फिगर में आपको क्या दिया हुआ है, जैसे कि ये आपके एग्स थे, राइट। ये आपका पूरा बंच था एग का। उसके बाद ये कन्वर्ट हुआ टेडपोल के अंदर, टेडपोल से क्या बना, ये मेटामॉर्फ बना, एंड उसके बाद ये कन्वर्ट हो गया आपके अडल्ट फ्रॉग के अंदर, राइट। नाउ कमिंग टू यंग वंस टू अडल्ट्स, that is known as metamorphosis, right? So from the life cycle of a silkworm moth, butterfly, mosquito and frog, we learn that young ones coming out ऑफ दी एग्स। तो बच्चों जो भी हमने लाइफ साइकिल देखी है, चाहे वो सिल्क वॉर्म की हो, चाहे वो बटरफ्लाई की हो, चाहे वो मॉस्किटो की हो, चाहे वो फ्रॉग की हो, हमें सारी ही लाइफ साइकिल में क्या पता लगा है कि अंडे देने के बाद वो अंडे से क्या होते हैं, हैच होते हैं, राइट। सो कैन यू इमेजिन दैट दीज टेडपोल्स वुड सम डे बिकम फ्रॉग्स। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि ये जो टेडपोल्स है वो आगे जाके फ्रॉग बनने वाले हैं, मेंढक बनने वाले हैं। सिमिलरली जो कैटरपिलर होता है और दी प्यूपा होता है सिल्कवॉर्म का, वो बहुत ही डिफरेंट दिखता है फ्रॉम दी अडल्ट मॉथ। लेकिन होता क्या है, ये जो फीचर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं अडल्ट में, ये आपको देखने को नहीं मिलते हैं जो कि आपको यंग वंस में देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमने क्या देखा था यहाँ पे कि जो टेडपोल है उसके पास गिल्स है, लेकिन जो अडल्ट फ्रॉग्स होते हैं उनके पास गिल्स नहीं होते। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो स्ट्रक्चर्स हैं कैटरपिलर के और बटरफ्लाई के वो काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं from the adult one. Then what happens to the tadpoles और caterpillars thereafter? So अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि फिर होता क्या है कैटरपिलर के साथ या फिर टेडपोल के साथ, राइट। सो यू मस्ट हैव सीन अ बटरफ्लाई, आपने बटरफ्लाई का मॉथ देखा होगा जो कि इमर्ज हो रहा होगा ऑफ द कोकून, राइट। सो इन द केस ऑफ टेडपोल्स ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं अडल्ट के अंदर, एंड दे आर केपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग। सो ये जो हमें ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिले हैं उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, राइट।
सो आई होप आपको मेटामॉर्फोसिस समझ आ गया होगा कि होता क्या है। जब फीचर्स चेंज हो जाते हैं, जब फंक्शंस चेंज हो जाते हैं एंड जो उनके क्या है बच्चों स्ट्रक्चर्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं और अडल्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो उसी पूरे प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। नाउ कमिंग टू रिप्रोडक्शन इन बर्ड्स। तो बच्चों जो बर्ड्स होते हैं वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं एग को लेकर के, राइट। नाउ ये एग्स को देते कहाँ है, नेस्ट में। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये एग्स के ऊपर बैठ जाते हैं सो दैट कि जो एग्स हैं वो एकदम वार्म रहे। अगर एग्स वार्म रहेंगे तो जो यंग बर्ड्स होते हैं वो डेवलप होते हैं और बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं इनसाइड दी एग। आफ्टर सम डेज होता क्या है कि जो एग है वो हैच हो जाता है और उसमें से बेबी बर्ड निकलता है। जैसे कि आप देख सकते हो, दिस इज दी एग। एग हैच हुआ तो इसमें से क्या निकला बच्चों, बेबी बर्ड निकला, राइट। बच्चों यहाँ पे आपको पिक्चर दे रखी है न्यू बॉर्न बेबी बर्ड की, विच मीन्स कि जो एग है वो हैच हुआ है, उसके बाद कौन निकला है यहाँ से, न्यू बॉर्न बेबी बर्ड यहाँ से निकला है। नाउ कमिंग टू डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग इन hen। हम देखने वाले हैं कि जो फर्टिलाइज्ड एग होता है hen में वो कैसे डेवलप होता है। hen इज एन ओविपेरस एनिमल। hen क्या होता है बच्चों, ओविपेरस एनिमल होता है, विच मीन्स कि ये भी अंडे देता है एंड इट ले एग्स, राइट। अब ये जो एग्स होते हैं वो इंटरनली फर्टिलाइज होते हैं बिफोर लाइंग, नो। इन केस जो कॉक्स होते हैं विच मीन्स मेल hen होते हैं वो अराउंड नहीं होते एग्स के एंड लेड बाय hen आर नॉट फर्टिलाइज। तो हम बोल सकते हैं कि जो भी एग्स hen ने दिए हैं वो फर्टिलाइज नहीं होते हैं, क्योंकि जो मेल hen होते हैं वो फीमेल hen के या फिर एग के करीब नहीं होते हैं, पास नहीं होते। इन बर्ड्स जितनी भी डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं वो कंप्लीटेड होती है विद इन दी एग एंड जो यंग वंस होते हैं दे कम आउट ऑफ एन एग हैज ऑल द बॉडी पार्ट्स थ्रू इमेच्योर। होता क्या है कि जब एग हैच होता है उसके बाद हमें यंग वंस देखने को मिलते हैं और उनके बहुत सारे जो नॉर्मल बॉडी पार्ट्स होते हैं अडल्ट के, सेम वही बॉडी पार्ट्स होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं बच्चों, ये इमेच्योर होते हैं, ये अच्छे से मेच्योर नहीं हो रखे होते, राइट। नाउ वी हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बच्चों अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं फ्लावर क्या है, फ्लावर हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ये आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। एंड अगर हम फ्लावर्स को देखें मोस्ट प्लांट्स कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं एंड दे हैव स्टेमन एंड पिस्टल। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलते हैं, फ्लावर में दो पार्ट देखने को मिलते हैं विच इज स्टेमन एंड पिस्टल, राइट। अब ये जो बच्चों स्टेमन होता है, स्टेमन फ्लावर होते हैं, ये आपके मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। बच्चों जो पॉलन्स होते हैं फ्लावर में वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। नाउ हर एक स्टेमन के पास क्या होता है, बहुत ही फाइन और डर्टी पॉलन्स होते हैं और माइक्रोपोर्स होते हैं या फिर स्पोर्स होते हैं इन देयर एंथर्स। नाउ ये जो पॉलन्स होते हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है स्टिग्मा तक ऑफ द कार्पेल बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या हो रहा है बच्चों, ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन्स का। एंड जो कार्पेल होते हैं दे बियर्स वन और मेनी ओव्यूल्स। आपको याद रखना है कि जो भी कार्पेल होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक या फिर उससे ज्यादा ओव्यूल्स को बियर करके रखते हैं। नाउ ईच ओव्यूल ये क्या करता है, ये बियर करता है एक एग सेल को और द फीमेल गैमेट को। नाउ ये जो पॉलन होता है वो रीच करता है स्टिग्मा तक एंड जर्मिनेट हो जाता है, प्रोड्यूस करता है पॉलन ट्यूब को एंड टू मेल गैमेट्स को। नाउ ये जो पॉलन ट्यूब होता है वो ग्रो होता है टुवर्ड्स द ओव्यूल सो दैट कि वो एंटर कर पाए एंड one of the two male gametes from the pollen tube वो एंटर करते हैं कहाँ पे बच्चों, ओव्यूल में, ताकि वो यूनाइट हो जाए, ताकि वो मिल जाए किसके साथ, फीमेल गैमेट के साथ विच इज द एग सेल, राइट। ये जो यूनियन हो रहा है किसका, मेल गैमेट का विद द एग विच इज अ फीमेल गैमेट, उसी को हम फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं, राइट। बच्चों यहाँ पे आपको पिक्चर्स भी गिवन है, जैसे कि ये फ्लावर की पिक्चर है और यहाँ पे आपको फ्लावर्स के सारे पार्ट्स दिए हुए हैं विच मीन्स सेपल, ओव्यूल, उसके अलावा फिलामेंट है, एंथर है, स्टेमन है, पेटल है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवेरी है, कार्पेल है, ये सारे क्या है बच्चों, फ्लावर्स के पार्ट्स है, राइट। यहाँ पे आपको स्टेमन की पिक्चर गिवन है, ये आपका कार्पेल है, ये आपका ओव्यूल है, ये आपका ओव्यूल फॉर्मिंग सीड है और ये आपका पी फ्रूट है। Now the product of fusion of male and female gamete। बच्चों जो भी प्रोडक्ट होता है किसका, जो भी फ्यूजन हुआ है मेल और फीमेल गैमेट का, उससे जो भी प्रोडक्ट बना है, राइट, उसको हम oospore या फिर जाइगोट के नाम से जानते हैं। नाउ बच्चों ये जो जाइगोट होता है वो फर्दर डेवलप होता है,
राइट, और डेवलप होता है किसमें, एम्ब्रियो में। और एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है, बेबी प्लांट, विच रिमेन्स विद इन दी सीड, जो कि सीड के अंदर ही होता है। ऑन जर्मिनेशन, जो बेबी प्लांट होता है फ्रॉम द सीड, वो ग्रो होने लग जाता है आउट टू फॉर्म एन अडल्ट प्लांट, विच मीन्स कि यहाँ पे सिंपल सा हुआ क्या कि सबसे पहले तो फ्यूजन हुआ मेल और फीमेल गैमेट का, तो फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम क्या है बच्चों, oospore भी है, राइट। एंड जो जाइगोट है, राइट, जाइगोट जो है वो डेवलप हुआ एम्ब्रियो के अंदर। उसके बाद क्या हुआ कि एम्ब्रियो से धीरे धीरे बेबी प्लांट ग्रो होने लग गया, उसके बाद वो सीड से बाहर निकल गया और अडल्ट प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो बच्चों, ये इंश्योर क्या करता है कि इनकी जो स्पीशीज है वो कंटिन्यू रहे अर्थ में और वो एग्जिस्ट करती रहे, राइट। इन अदर वर्ड्स, जो इंडक्शन है ऑफ द न्यू मेंबर्स बाय द रिप्रोडक्शन इंश्योर करता है कि जो कॉन्टिन्यूटी है स्पीशीज की वो मेंटेन रहे। सो इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जितने भी सेक्स सेल्स होते हैं विच मीन्स की गैमेट्स होते हैं, उनको फॉर्म किया जाता है, जो कि जनरली कहाँ से आते हैं, वो दो पेरेंट्स से आते हैं, जिसमें से एक होता है आपका मेल पेरेंट और दूसरा होता है आपका फीमेल वन। नाउ ये जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं वो यूनाइट करते हैं फर्टिलाइजेशन करने के लिए और वो फॉर्म करते हैं जाइगोट को। अब ये जो जाइगोट है वो डेवलप होता है एम्ब्रियो के अंदर, एंड ये जो एम्ब्रियो है वो क्या होता है, बेबी प्लांट होता है, जो कि फर्दर ग्रो होता है, या फिर आप बोल सकते हो छोटा सा बेबी होता है जो कि फर्दर ग्रो करके एक बेबी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो वी हैव लर्न अबाउट रिप्रोडक्शन इन सम फेमिलियर एनिमल्स। हमने कुछ फेमिलियर एनिमल्स के बारे में क्या पढ़ा है बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ा है। बट व्हाट अबाउट वेरी स्मॉल एनिमल्स, लेकिन अगर हम छोटे से छोटे एनिमल की बात करें, जैसे कि आपका हाइड्रा एंड एमीबा, सो क्या आपको पता है कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सो लेट्स फाइंड आउट। सो हम क्या करने वाले हैं, हम उसी को फाइंड आउट करने वाले हैं कि हाइड्रा और जो एमीबा होते हैं वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, राइट। तो बच्चों, अगर आप हाइड्रा के प्लांट को देखते हो तो आपको एक या फिर उससे ज्यादा बल्जेस देखने को मिलते हैं। नाउ ये जो बल्जेस होते हैं वो डेवलप होते हैं न्यू इंडिविजुअल्स में, और इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज बड्स, राइट। सो हाइड्रा में आपको क्या देखने को मिलते हैं, आपको बल्जेस देखने को मिलते हैं, और ये जो बल्जेस होते हैं इन्हीं बल्जेस में से जो न्यू हाइड्रा है, राइट, वो फॉर्म होता है और इन बल्जेस को हम बड्स के नाम से जानते हैं। नाउ इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल डेवलप एज आउट ग्रोथ फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। सो बच्चों, हाइड्रा में भी क्या होता है कि जो नया इंडिविजुअल है वो ग्रो तो हो रहा है, लेकिन वो कैसे ग्रो हो रहा है, वो सिंगल पेरेंट की वजह से ग्रो होता है। सो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को, जिसमें कि सिर्फ एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व है, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हुआ क्या था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों ही पेरेंट इन्वॉल्व थे, जिसमें से एक था मेल दूसरा था फीमेल। सो उसको हमने क्या बोला था, उसको हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला था। लेकिन यहाँ पे हाइड्रा में क्या हो रहा है कि हाइड्रा में रिप्रोडक्शन तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व है, इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या बोला है, इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम दिया है। सिंस न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप फ्रॉम दी बर्ड्स इन हाइड्रा, अब हमें पता है कि जो नए नए इंडिविजुअल्स हैं वो कैसे डेवलप हो रहे हैं, वो बर्ड्स से डेवलप हो रहे हैं, और ये बर्ड्स कहाँ पे है, हाइड्रा के प्लांट में है। सो ये जो टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम बडिंग के नाम से जानते हैं। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी क्या है बच्चों, टाइप्स है, उसी में से एक टाइप क्या है आपका बडिंग, और बडिंग किस में होता है बच्चों, हाइड्रा में होता है, क्योंकि हाइड्रा के पास अपने बल्जिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका नाम बड है, राइट। नाउ कमिंग टू एक्टिविटी, यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी गिवन है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है अपने लैब में, राइट। Now we have already learned about the structure of amoeba. So हमने पहले ही जो amoeba का structure है उसके बारे में study किया हुआ है. So we will recall that कि जो एमीबा होता है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, राइट। सो जो एमीबा है वो क्या है बच्चों, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, एंड इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू टू न्यूक्लियाई। अब ये क्या करता है, ये रिप्रोडक्शन करने के लिए, ये है तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल है, तो ये क्या करता है, ये अपने ही न्यूक्लियस को डिवाइड कर देता है दो न्यूक्लियाई के अंदर, राइट।
नाउ दिस इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू टू पार्ट्स, या फिर आप बोल सकते हो कि एमीबा क्या करता है, अपनी ही बॉडी के दो पार्ट कर देता है, राइट। एक ही न्यूक्लियस के दो न्यूक्लियाई बना दिए, उसके बाद ये दोनों पार्ट होते हैं वो इंडिविजुअली ग्रो करते हैं। नाउ ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस, अब हर एक पार्ट के पास क्या है, एक न्यूक्लियस होता है। एंड फाइनली जो दो अमीबा होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम वन पेरेंट अमीबा। एंड इस टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलता है, एनिमल रिप्रोडक्शन में, बाय डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल, इसको हम बाइनरी फिजन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हमने बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो टाइप पढ़ लिए हैं। द फर्स्ट वन इज योर बडिंग एंड द सेकंड वन इज योर बाइनरी फिजन, राइट। सो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर भी गिवन है, जैसे कि आप देख सकते हो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एमीबा, राइट। और एमीबा में क्या हो रहा है, बाइनरी फिजन हो रहा है। और बाइनरी फिजन में हो क्या रहा है कि ये आपका एक अमीबा है, राइट, और ये आपका एक न्यूक्लियस है, क्योंकि हमने क्या बोला, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे एक एमीबा से यहाँ पे धीरे धीरे स्प्लिट होके ये कितने एमीबा हो चुके हैं, ये आपके दो एमीबास बन चुके हैं, राइट। और हर एक एमीबा के पास क्या है बच्चों, एक एक उसका न्यूक्लियस है, राइट। तो सबसे पहले तो क्या हुआ कि यहाँ पे दो न्यूक्लियाई फॉर्म हुए, उसके बाद धीरे धीरे स्ट्रक्चर क्या होते चला गया, डिटैच होते चला गया, और इसने क्या बना दिया, दो एमीबा बना दिए। और दोनों ही एमीबा के पास क्या है, अपने अपने सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सो इसी हमारे टाइप के रिप्रोडक्शन को हम बाइनरी फिजन के नाम से जानते हैं। नाउ बच्चों, कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, राइट। सो बच्चों, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन होते हैं उसमें दो सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं। द फर्स्ट वन इज मेल एंड दूसरा होता है फीमेल। अब होता क्या है, ईच सेक्स हैज अ डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हर एक सेक्स का डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, राइट। सो लेट अस फाइंड आउट प्रोडक्टिव पार्ट्स इन ह्यूमंस एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन देम। सो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो ऑर्गन्स को पढ़ने वाले हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को पढ़ने वाले हैं कि कैसे मेल में डिफरेंट होता है और फीमेल में आपको डिफरेंट देखने को मिलता है, राइट। सो बच्चों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। सो बच्चों, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसमें क्या इंक्लूड होते हैं, पेयर ऑफ टेस्टीज होते हैं, राइट। एंड अगर हम सिंगुलर की बात करें तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, आपको टेस्टिस देखने को मिलेगा। एंड दो स्पर्म डक्ट्स होते हैं, एक पीनिस होता है, एंड दे आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ सैक। अब होता क्या है, इनकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो आपको एब्डोमिनल कैविटी, विच मीन्स कि जो आपका एब्डोमिन है, जो आपका पेट वाला रीजन है, उस कैविटी के बाहर एक सैक होता है, एक पाउच होता है, उसी में आपको देखने को मिलते हैं। और उस पाउच को हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटल सैक, राइट। अब बच्चों, ये जो टेस्टीज होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट को। अब मेल गैमेट का नाम क्या था, जैसे कि मैंने आपको अब बताया कि दैट इज नोन एज स्पर्म, राइट, इन ह्यूज नंबर्स, राइट। सो बच्चों, एक स्पर्म नहीं होते, ढेर सारे स्पर्म्स होते हैं। एंड दो स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। वैसे तो ये जो स्पर्म्स होते हैं इनका साइज बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है, और हर एक स्पर्म के पास अपना हेड होता है, मिडिल पीस होता है और एक टेल भी होता है। सो बच्चों, हर एक स्पर्म क्या है, सिंगल सेल है विद ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स, राइट। और ये जो स्पर्म है वो सिंगल सेल तो है, लेकिन इसके अंदर सारे ही सेलुलर कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है, ये पिक्चर है आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की इन ह्यूमंस, राइट। जैसे कि आप देख सकते हो, दिस वन इज अ यूरेटर, ये हमारा वास्ट डिफरेंस है, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ये आपका सेमिनल वेसिकल है। उसके अलावा ये जो आपको छोटा सा डक्ट दिख रहा है इसको हम इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। ये आपका टेस्टिस हो गया, ये आपका यूरेथ्रा है, राइट, प्रोस्टेट ग्लैंड है, कॉपर्स ग्लैंड है, तो ढेर सारे ग्लैंड्स होते हैं। तो ये सारे ही मिलके आपका क्या बनाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर ऑर्गन बनाते हैं। देन वी हैव फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सो बच्चों, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं यहाँ पे आपको पेयर ऑफ ओवरीज देखने को मिलता है, ओविडक्ट होते हैं जिनको हम फेलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको दो स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ये आपका यूट्रस है, दिस वन इज योर ओवरी एंड दिस वन इज योर सर्विक्स। तो ये क्या है बच्चों, ये आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट्स होते हैं। एंड आपको यूट्रस भी देखने को मिलता है। अब बच्चों, ये जो ओवरीज होती है, कहाँ पे है ओवरी, ये जो ओवरीज होती है ये आप देख रहे होगे ओवल शेप की होती है, राइट। सो ओवल शेप की आपकी ओवरीज होती है एंड ये सिचुएटेड कहाँ होती है, बिटवीन द किडनीज। सो बच्चों, बिल्कुल आपके जो किडनीज है उनके बीच में आपको देखने को मिलती है। दे प्रोड्यूस
फीमेल गैमेट्स, ये क्या करते हैं, ये फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। और फीमेल गैमेट का नाम क्या होता है बच्चों, ओवा, राइट। और इसको आप एग्स के नाम से भी जान सकते हो। एवरी मंथ होता क्या है कि एक जो ओवरी होती है, राइट, चाहे वो ये वाली ओवरी हो सकती है, चाहे वो ये भी हो सकती है। सो हर महीने क्या होता है कि एक ओवरी रिलीज करती है एक एग को, कहाँ पे बच्चों, इनटू दी ओविडक्ट। अब उसके बाद होता क्या है, ओविडक्ट का मतलब क्या था, फेलोपियन ट्यूब, विच मीन्स कि हर एक महीने क्या होगा, इन दोनों ही ओवरी में से एक एग रिलीज होगा, कहाँ पे, ओविडक्ट में या फिर फेलोपियन ट्यूब में। नाउ ये जो हॉर्मोन्स होते हैं, द हॉर्मोन सिक्रेटेड बाय ओवरीज आर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। सो बच्चों जो भी हॉर्मोन्स है ये जो ओवरी सिक्रीट कर रही है वो कौन से होते हैं, वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। सो यूट्रस क्या है, यूट्रस हमारा एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे जो बेबी का डेवलपमेंट है वो ही होता है। सो अगर आपको कोई पूछे कि बेबी का डेवलपमेंट फीमेल के कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है, तो आपको याद रखना है कि ये जो यूट्रस है यहीं पे ही क्या होता है बच्चों, यहीं पे ही डेवलपमेंट होता है बेबी के पार्ट का, राइट। लाइक दिस स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल, जैसे कि जो स्पर्म है वो सिंगल सेल था, सिमिलर इन दैट वे जो स्पर्म होता है और जो एग होता है दोनों ही सिंगल सेल होते हैं। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है फर्टिलाइजेशन। सो बच्चों फर्टिलाइजेशन के बारे में अब हम जानने वाले हैं। So the responsibility of the female for successful reproduction is considerably greater than that of the male. अगर हम responsibility की बात करते हैं फीमेल की एक सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन के लिए, तो वो फीमेल की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मेल, राइट। नाउ बच्चों ये जो फीमेल्स होती हैं ये क्या करती है, दे हैव टू मैन्युफैक्चर एग्स, उन्हें एग्स बनाने पड़ते हैं, एंड ये रिसीव करते हैं स्पर्म को एंड क्रिएट करते हैं ऐसे एनवायरनमेंट को जो कि सूटेबल होता है फर्टिलाइजेशन के लिए एंड इम्प्लांटेशन के लिए। नाउ शी हैज टू नरिश द डेवलपिंग बेबी एंड नॉट ओनली बिफोर द बर्थ बट फॉर मंथ्स आफ्टरवर्ड्स। सो बच्चों जो फीमेल्स होती हैं सबसे पहले तो क्या होता है, जैसे वो स्पर्म को रिसीव कर लेती हैं तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए भी एक सूटेबल एनवायरनमेंट चाहिए, राइट। वो एनवायरनमेंट पहले बनाना पड़ता है, इम्प्लांटेशन होता है उसके बाद जो डेवलपिंग बेबी है उसके नरिशमेंट का ध्यान रखना पड़ता है। इवन आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी जो मदर होती है उनको बेबी की केयर करनी पड़ती है। सो द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो बच्चों जो फर्टिलाइजेशन है उसी का प्रोडक्ट क्या था, जायगोट था, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा। एंड जो फर्स्ट स्टेप होता है इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज द फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म एंड ओवम। अगर हम पहले स्टेप की बात करें फर्टिलाइजेशन की तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें फ्यूजन होना चाहिए स्पर्म का एंड ओवम का, तभी फर्टिलाइजेशन होगा, तभी इम्प्लांटेशन होगा, राइट। सो व्हेन स्पर्म कम इन कांटेक्ट विद एन एग, जैसे ही जो स्पर्म होता है वो एग के कांटेक्ट में आता है, सो होता क्या है, वन ऑफ द स्पर्म्स में फ्यूज विद द एग। सो जो भी स्पर्म क्या है कांटेक्ट में आ रहा है एग के साथ वो फ्यूज हो जाता है और फ्यूजन की वजह से ही हमें जायगोट देखने को मिलता है। सो ये जो फ्यूजन हो रहा है एग एंड स्पर्म का उसको बच्चों हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एंड ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन होता क्या है, जो न्यूक्लियाई होता है स्पर्म का और एग का वो फ्यूज होता है आपस में एंड वो फॉर्म करते हैं सिंगल न्यूक्लियस को, राइट। नाउ दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग, और इसी की वजह से एक फर्टिलाइज्ड एग का फॉर्मेशन होता है जिसको हम जायगोट के नाम से भी जानते हैं। नाउ बच्चों ये जो फर्टिलाइज्ड एग होता है या फिर जायगोट होता है वो धीरे धीरे ट्रैवल करता है किसके थ्रू, ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब के थ्रू, एंड वो अटैच हो जाता है यूट्रस की वॉल में, राइट। नाउ द यूट्रस इज अ मस्कुलर ऑर्गन। अब जो हमारा यूट्रस होता है वो मस्कुलर ऑर्गन होता है एंड ये जो जायगोट है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है ओवर एंड ओवर अगेन, राइट। वो डिवाइड होता रहता है एंड वो फॉर्म करता है ज्यादा से ज्यादा सेल्स को। नाउ बच्चों उसके बाद क्या होता है, इतने सारे सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो एक मास ऑफ सेल्स बन जाता है जिसको हम एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं, राइट। सो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, जायगोट बन गया, जायगोट के बाद क्या हुआ कि जो सेल्स है उसके नंबर्स और ज्यादा बढ़ गए, सेल्स डिवाइड होने लग गए, राइट, नंबर्स और ज्यादा इंक्रीज हो गए तो एक मास ऑफ सेल बन गया और उसी मास ऑफ सेल को हमने क्या बोला बच्चों, एम्ब्रियो बोला। नाउ ये जो एम्ब्रियो होता है बच्चों वो यूट्रस में ही रहता है जहां पे वो ग्रो होता है और धीरे धीरे डेवलप होके एक बेबी में कन्वर्ट हो जाता है।
नाउ ये तो तब की कंडीशन थी जब क्या हुआ बच्चों, फर्टिलाइजेशन हुआ। लेकिन अगर जो ओवम है वो फर्टिलाइज नहीं होता है बाय द स्पर्म, तो इसको एक्सपेल कर दिया जाता है फ्रॉम द यूट्रियस अलोंग विद सम यूट्राइन मसल्स एंड ब्लड। और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मेंस्ट्रुएशन के नाम से जानते हैं। सो इसमें हुआ क्या, इसमें ये हुआ कि जो ओवम है वो स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो अब ओवम को हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट करना पड़ेगा, राइट। सो हमारी बॉडी से ओवम को बाहर निकालने के लिए कुछ हमारी यूट्राइन मसल्स भी होती हैं, कुछ ब्लड भी होती है, राइट, जो कि हमारी ब्लड के थ्रू, हमारी बॉडी के थ्रू बाहर निकल जाती है। और ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है इसी को हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। So, do you think fertilization take place in the same manner in all the organism? क्या आपको लगता है कि ये जो fertilization है वो same manner में हो रहा होगा? Look at your brother and sister. आप अपने brother and sister को देखेंगे. See if you can recognize some characters in them similar to those of your mother and father. तो आपको देखना है कि जो आपके ब्रदर और सिस्टर है उनके अंदर क्या कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको अपने मदर और फादर में भी देखने को मिल रहे हैं। सो फर्टिलाइजेशन डज नॉट हैपन इन द सेम मैनर इन ऑल द ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो जरूरी नहीं है कि सारे ही ऑर्गेनिज्म में सेम मैनर में चलता रहे। सो जो फर्टिलाइजेशन है वो भी दो टाइप का होता है। द फर्स्ट वन इज योर इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड द सेकेंड वन इज योर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, राइट। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता क्या है, राइट। सो इंटरनल का मतलब ही क्या होता है बच्चों, अंदर, राइट। सो ऐसी फर्टिलाइजेशन जो कि कहाँ ओकर हो रही है, इनसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल ऑर्गेनिज्म, सो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। एंड इन अदर वर्ड्स हम क्या बोल सकते हैं, इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन होता है इट टेक्स प्लेस व्हेन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म। या फिर हम अदर वर्ड्स में ये बोल सकते हैं कि जब भी फर्टिलाइजेशन किसकी वजह से हो रहा है, फ्यूजन की वजह से हो रहा है, मेल और फीमेल गैमेट्स की फ्यूजन की वजह से हो रहा है और वो इनसाइड द बॉडी हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, सो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हम उसको बोलेंगे। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, स्नेक, लिजर्ड्स, ह्यूमंस, काउस, डॉग्स, हेन्स, ये सारे ही बच्चों आपके एग्जाम्पल होते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन के। नाउ इन ह्यूमन बींग्स जो जाइगोट होते हैं वो ग्रो करते हैं एंड वो डेवलप होते हैं इनटू अ बेबी इनसाइड द मदर्स बॉडी। सो आफ्टर द बेबी इज फुल्ली डेवलप, एक बार जब बेबी फुल्ली डेवलप हो जाता है विद इन द मदर्स बॉडी, तो उसके बाद जो मदर होती है वो बर्थ दे देती है बेबी को, राइट। लाइक ह्यूमन बींग्स जो अदर एनिमल्स होते हैं वो भी बर्थ देते हैं अपने यंग वंस को, बट जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू ह्यूमंस। उसके अलावा हमारे पास एग लेइंग एनिमल्स भी होते हैं, जैसे कि बर्ड्स जो कि बैठ जाते हैं फर्टिलाइज्ड एग पे फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद वो एग्स को वार्मथ प्रोवाइड करते हैं, फिर उसके बाद जो जाइगोट होता है विद इन दी ईच एग वो ग्रो होते हैं, वो डेवलप होते हैं और यंग बर्ड बन जाते हैं, राइट। जब उनको वार्मथ मिल रही होती है धीरे धीरे वो जो एग है वो हैच हो जाता है, उसके बाद उसमें से बेबी बर्ड बाहर निकल जाता है। जो नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एट अ टाइम वो डिफरेंट होता है डिफरेंट मैमल्स में, राइट। सो बच्चों कमिंग टू बूस्ट योर ब्रेन, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, सम वुमेन आर अनेबल टू हैव बेबीज, कुछ जो वुमेन्स होती हैं उनके बेबीज नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ देयर फेलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक्ड, क्योंकि उनका जो क्या होता है ओविडक्ट होते हैं वो ब्लॉक होते हैं एंड ड्यू टू दिस जो स्पर्म होते हैं मेल के वो कभी भी एग तक रीच नहीं कर पाते हैं फॉर फर्टिलाइजेशन। अब ये जो प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करने के लिए एक और नई टेक्नोलॉजी आई है जिसको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी। सो इन दिस टेक्निक जो डॉक्टर्स है वो क्या करते हैं, वो कलेक्ट करते हैं फ्रेशली रिलीज्ड एग को और स्पर्म को और उसके बाद वो क्या करते हैं, वो फर्टिलाइजेशन करवा लेते हैं, राइट। और ये फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, IVF बोलते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, विच मीन्स कि हम फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी कर रहे हैं, राइट। इन केस fertilization occur that a zygote is allowed to develop for about a week, उसके बाद फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद जो जाइगोट है उसको हम डेवलप होने के लिए छोड़ देते हैं एक हफ्ते के लिए। उसके बाद वापस हम क्या करते हैं, जो भी जाइगोट डेवलप हुआ है विद इन अ वीक उसको हम वापस प्लेस कर देते हैं मदर की बॉडी के अंदर। नाउ ये जो कंप्लीट डेवलपमेंट होता है ये आपको यूट्रस में देखने को मिलता है एंड जो बेबी होता है वो बॉर्न होता है जैसे कि बाकी के बेबीज आपको देखने को मिलते हैं। सो जो बेबी बॉर्न होता है थ्रू दिस टेक्निक उनको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज। नाउ ये जो टर्म है
वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग है, क्योंकि ये जो बेबीज़ होते हैं वो ग्रो नहीं होते हैं टेस्ट ट्यूब्स में। सिर्फ हमने क्या करवाया है, हमने सिर्फ यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करवाया है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो भी हमारा जाइगोट बना था उसको हमने वापस मदर की बॉडी के अंदर रिप्लेस किया है। नाउ बच्चों, ये जो टेक्निक है इसको सबसे पहले सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस किया गया था ह्यूमन में इन 1978 एंड इसी वजह से उसका नाम रख दिया गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विच इज IVF, राइट। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सो बच्चों, ऐसा फर्टिलाइजेशन जो कि अकर हो रहा है आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इन अदर वर्ड्स हम क्या बोल सकते हैं, जो फ्यूजन हो रहा है गैमेट्स का और कहाँ हो रहा है, आउटसाइड द बॉडी, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। सो एक जो गुड एग्जांपल है इसका वो क्या होगा बच्चा, फ्रॉग एंड फिश होगा, राइट। सो अगेन यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, ये एक्टिविटी आपको अपने स्कूल में परफॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। नाउ कमिंग टू ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्प्रिंग और रेनी सीजन में होता क्या है कि जो फ्रॉग्स होते हैं वो मूव करते हैं पॉन्ड्स की तरफ एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स की तरफ। So when the male and female come together in water, so बच्चों जैसे ही जो मेल और फीमेल फ्रॉग होते हैं वो आपस में वाटर में आते हैं, तो जो फीमेल होती है वो ढेर सारे एग्स को देती है, और ढेर सारे मतलब कितने, हंड्रेड्स ऑफ एग्स को, राइट। सो अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग टुगेदर, और एक लेयर होती है जेली की जो कि एग्स को होल्ड करके रखती है साथ में एंड प्रोवाइड भी करवाती है प्रोटेक्शन टू दी एग्स। नाउ ये जो एग्स होते हैं वो दे तो दिए हैं, सो जो मेल होते हैं वो क्या करते हैं, वो इन एग्स के ऊपर अपने स्पर्म को डिपॉजिट कर देते हैं, राइट। अब हर एक स्पर्म स्विम कर सकता है एंड वो रैंडमली स्विम करता है वाटर में विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल, क्योंकि स्पर्म की क्या होती है, लॉन्ग टेल होती है। उसके बाद ये जो स्पर्म होते हैं वो कांटेक्ट में आ जाते हैं एग्स के साथ, और उसी की वजह से क्या होता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन होता है। Why do fish and frogs lay eggs in hundreds whereas a hen lay only one egg at a time? लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जो फिश और फ्रॉग्स होते हैं वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स को क्यों देते हैं, जबकि जो हेन्स होते हैं वो तो एक या फिर दो ही एग्स को दे पाते हैं। सो जो फिश एंड फ्रॉग्स होते हैं बच्चों वो हंड्रेड्स में क्या करते हैं, रिलीज करते हैं एग्स को एंड मिलियंस में स्पर्म्स को रिलीज करते हैं। सो बच्चों ये जो एग्स होते हैं वो फर्टिलाइज नहीं होते हैं एंड वो डेवलप भी नहीं होते हैं न्यू इंडिविजुअल में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एग और स्पर्म है वो एक्सपोज्ड है, राइट। और एक्सपोज किससे हैं, वाटर मूवमेंट, विंड एंड रेनफॉल। सो देयर आर अदर एनिमल्स इन द पॉन्ड जो कि क्या कर जाते हैं, जो कि फीड करते हैं एग्स के ऊपर और एग्स को रप्चर कर देते हैं, उनको खा लेते हैं। सो दस प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एग्स एंड स्पर्म्स इज नेसेसरी, इसी वजह से लार्ज नंबर में एग्स को प्रोड्यूस करना, लार्ज नंबर में स्पर्म को प्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट कि जो भी फर्टिलाइजेशन हो रही है उसमें से कुछ तो बच ही जाएंगे, राइट। और वो जो कुछ बच जाएंगे वही आगे जाके फिश बन जाएंगे या फिर फ्रॉग बन जाएंगे। नाउ कमिंग टू डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। सो जो फॉर्मेशन हो रहा है जाइगोट का, इट टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो बच्चों फर्टिलाइजेशन होने की वजह से ही क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था जाइगोट का। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ये जो फर्टिलाइजेशन है बच्चों वो कहाँ पे होता है, वो फेलोपियन ट्यूब में होता है, राइट। सो यहाँ पे आपका क्या है, फेलोपियन ट्यूब है, सो यहीं पे ही फर्टिलाइजेशन होता है। सो जो जाइगोट होता है वो डिवाइड होता है अ नंबर ऑफ टाइम्स एंड वो फॉर्म करता है एक हॉलो बॉल को, जो कि किससे बना होता है, हंड्रेड्स ऑफ सेल से बना होता है। नाउ ये जो सेल होते हैं देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स, ये जो सेल है वो ग्रुप बना लेते हैं एंड डेवलप हो जाते हैं इनटू डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बेबी, और यही जो हमारा डेवलपिंग स्ट्रक्चर होता है उसी को हम एम्ब्रियो का नाम देते हैं। सो बच्चों ये जो एम्ब्रियो होता है वो धीरे धीरे नीचे मूव डाउन होता है यूट्रस की तरफ, और यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट एंड थिक होती है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो एम्ब्रियो है वो वापस क्या होने लग जाता है, डेवलप होने लग जाता है यूट्रस में, एंड ये ग्रेजुअली डेवलप कर देता है किसको, बॉडी पार्ट्स को। बॉडी पार्ट्स जैसे कि आपके हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स, ये सारी चीजें डेवलप हो जाती है। एट दिस स्टेज जो एम्ब्रियो है बच्चों
उसको हम फीटस के नाम से भी जानते हैं। नाउ व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इज कंप्लीट, सो जैसे ही डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है फीटस की या फिर बेबी की, सो बच्चों जो मदर होती है वो बर्थ दे देती है बेबी को। सो द पीरियड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ द बेबी, उसको हम क्या बोलते हैं, जेस्टेशन या फिर प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। सो प्रेगनेंसी या फिर जेस्टेशन क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन हुआ, राइट, सो फर्टिलाइजेशन जब हुआ, तो फर्टिलाइजेशन से लेके जब तक बेबी का बर्थ हुआ उस पूरे पीरियड को हम क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। नाउ ये जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है ये आपको हेंस में भी देखने को मिलती है, लेकिन ये जो हेंस होते हैं ये क्या करते हैं, ये बर्थ देते हैं बेबीज को, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स एंड काउस। सो आपको लगता है कि जो हेंस है वो भी क्या करते हैं, वो भी बर्थ देते हैं? नो, द आंसर इज नो, दे डोंट, राइट। सो देन हाउ कम आर चिक्स बॉर्न? सो आपको पता है कि ये जो चिक्स है वो बॉर्न कैसे होते हैं? सो लेट अस फाइंड आउट, हम यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं। सो आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जैसे ये हार्ड जो शेल है वो फॉर्म हो जाता है किसके अराउंड, डेवलपिंग एम्ब्रियो के अराउंड, तो ये जो हेन होता है वो फाइनली ले करता है एग को, एंड जो एम्ब्रियो होता है इट टेक्स अबाउट 3 वीक्स, और एम्ब्रियो को 3 हफ्ते लग जाते हैं डेवलप होने के लिए एक चिक के अंदर। नाउ यू मस्ट सीन दी हेन सिटिंग ऑन दी एग्स, राइट, आपने हेन को देखा होगा कि वो एग्स पे बैठे रहते हैं एंड एग्स को सफिशिएंट वार्मथ प्रोवाइड करते हैं। सो जो डेवलपमेंट होता है चिक का वो कहाँ पे होता है बच्चों, इट टेक प्लेस इनसाइड द एग शेल ड्यूरिंग दिस पीरियड। आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप्ड, ये बर्स्ट हो जाता है, हैच हो जाता है, एंड जो एग शेल है वो ओपन हो जाती है। तो बच्चों इन एनिमल्स अगर हम देखें तो वो कहाँ क्या करते हैं, वो अंडरगो जाते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के, एंड डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, जो कि कहाँ हो रहा है, आउटसाइड द फीमेल बॉडी। नाउ ये जो एम्ब्रियो है वो कंटिन्यू करता है ग्रो करना विद देयर एग कवरिंग्स, एंड आफ्टर द एम्ब्रियो डेवलप, जो एग है वो हैच हो जाता है। सो यू मस्ट हैव सीन न्यूमरस टेडपोल्स जो कि स्विम करते हैं पॉन्ड्स में एंड स्ट्रीम में एज वेल, राइट। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक स्टोरी दे रखी है जो कि स्टोरी है डॉली द क्लोन की। तो बच्चों जो क्लोनिंग होता है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है सेल का, एंड एनी अदर लिविंग पार्ट और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, हम क्या करते हैं, हम पूरे ही कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का क्लोनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर उसका एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं, उसी को हम क्लोनिंग बोलते हैं। सो क्लोनिंग ऑफ एन एनिमल वाज सक्सेसफुली परफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम। सो जो एनिमल की क्लोनिंग थी वो काफी ज्यादा सक्सेसफुली परफॉर्म की गई थी, किसके द्वारा, इयान विल्मट एंड हिज कलीग्स एट कहाँ पे, रॉसलिंड इंस्टीट्यूट इन एडिनबर्ग स्कॉटलैंड। उन्होंने क्या किया था, बहुत ही सक्सेसफुली क्लोन बनाया था शिप का, और उस शिप का नाम क्या रख दिया था, डॉली। सो बच्चों डॉली का बॉर्न कब हुआ था, 5 जुलाई 1996 में हुआ था, एंड इट वॉज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड, और जो डॉली थी वो पहली ऐसी मैमल थी जिसको क्लोन किया गया था। सो इन द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग डॉली, जब हम क्या कर रहे थे, डॉली को क्लोन कर रहे थे, तो हमने एक सेल को कलेक्ट किया फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड ऑफ अ फीमेल फिन डॉर्सेट शीप, राइट। साइमल्टेनियसली हमने क्या किया, एक एग को भी हमने ऑब्टेन किया फ्रॉम द स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव, एंड जो न्यूक्लियस है उसको रिमूव किया गया फ्रॉम द एग। उसके बाद हुआ क्या कि जो न्यूक्लियस था मेमोरी ग्लैंड ऑफ द सेल फ्रॉम द फिन डॉर्सेट, उसको इंसर्ट कर दिया गया इनटू द एग ऑफ द स्कॉटिश ब्लैक फेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमें एक एग चाहिए, एक स्पर्म चाहिए, जब दोनों का फ्यूजन होगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। सो यहाँ पे भी हमने यही किया, राइट। नाउ उसके बाद हमने क्या किया, डेवलपमेंट ऑफ दिस एग फॉलोड बाय नॉर्मली एंड फाइनली डॉली वाज बोर्न। उसके बाद धीरे धीरे जो डॉली है वो डेवलप हुई, राइट, और उसके बाद वो बोर्न भी हुई। It was found to absolutely identical to the fin dorset। So बच्चों हमें क्या देखने को मिला कि वो एकदम क्या थी, आइडेंटिकल थी, और वो सेम टू सेम दिख रही थी फिन डॉर्सेट की तरह। So since the nucleus from the egg of the Scottish black face Eve was removed, so Dolly did not show any character of the Scottish black face Eve। नाउ बच्चों जो डॉली थी वो काफी ज्यादा हेल्दी क्लोन थी किसकी, फिन डॉर्सेट शीप की, एंड उसने प्रोड्यूस भी किए बहुत सारे ऑफस्प्रिंग को ऑफ हर ओन थ्रू नॉर्मल सेक्सुअल मीन्स। अनफॉर्चुनेटली जो डॉली है उसकी डेथ हो गई ऑन February 14, 2003 ड्यू टू अ सर्टेन लंग डिजीज। नाउ बच्चों ये जो डॉली है उसने नॉर्मल लाइफ को जिया है एंड प्रोड्यूस किया है बेबीज को अपने ही जैसे काइंड के थ्रू दी नॉर्मल सेक्सुअल मीन्स, राइट। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ Dolly the clone. Now coming to
Summing up, so बच्चों आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि द प्रोसेस बाय विच एग्जिस्टिंग मेंबर्स ऑफ स्पीशीज वो प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग को, विच मीन्स न्यू इंडिविजुअल्स को, और परपेचुएट करते हैं स्पीशीज को, उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। देयर आर टू मोड्स जिससे कि जो एनिमल्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। द फर्स्ट वन इज योर सेक्सुअल एंड द सेकंड वन इज योर एसेक्सुअल। नाउ बच्चों ये जो रिप्रोडक्शन है उसकी वजह से क्या होता है, फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। एंड इस टाइप का रिप्रोडक्शन जिसमें कि सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। नाउ बच्चों ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, एक मेल है और ये जो मेल है वो प्रोड्यूस करता है स्पर्म को, एंड सेकंड वन इज फीमेल जो कि प्रोड्यूस करती है ओवम को या फिर एग को। नाउ ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं फीमेल्स में उसमें इंक्लूड होते हैं ओवरीज, ओविडक्ट एंड यूट्रस। नाउ ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं मेल्स के उसमें इंक्लूड होते हैं टेस्टिस, स्पर्म डक्ट्स एंड पीनिस। नाउ ये जो ओवरी होती है ये प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट्स को जिसको हम ओवा बोलते हैं, एंड ये जो टेस्टिस होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट्स को जिसको हम स्पर्म का नाम देते हैं। जो प्रोसेस है जिसमें जो स्पर्म एंड ओवम है वो फॉर्म कर रहे हैं जाइगोट को, उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और ये जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसका नाम होता है जाइगोट। अब बच्चों ऐसा फर्टिलाइजेशन जो कि इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, एंड ये आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा ह्यूमन बींग्स में एंड अदर एनिमल्स में जैसे कि हेन्स, काउज एंड डॉग्स। अब ऐसा फर्टिलाइजेशन जो कि आपको आउटसाइड द फीमेल बॉडी देखने को मिलता है उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और ये आपको देखने को मिलता है फ्रॉग, फिश, स्टारफिश, इन सारी चीज़ों में। नाउ ये जो जाइगोट होता है वो रिपीटेडली डिवाइड होता है और वो किसको फॉर्म करता है, वो एम्ब्रियो को फॉर्म करता है, एंड ये जो एम्ब्रियो है वो एम्बेडेड होता है इन दी वॉल ऑफ यूट्रस, एंड उसका फर्दर डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। जो स्टेज होती है एम्ब्रियो की जिसमें सारे बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाइबल होते हैं उसको हम फीटस बोलते हैं, एंड जितने भी आपके एग लेइंग एनिमल्स होते हैं उनको हम ओविपेरस एनिमल्स बोलते हैं, और एनिमल्स या फिर जो कि बर्थ देते हैं यंग वंस को उसको हम विविपेरस एनिमल्स के नाम से जानते हैं। जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है लार्वा का अडल्ट वन में, राइट, थ्रू अ वेरी ड्रास्टिक चेंजेस, उसको हम मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं। सो बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ आया होगा, एंड आई होप कि आप इसको अच्छे से रिवाइज भी करेंगे। मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।